सिया राम सीताराम जय सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम सीताराम 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 जय जय सिया राम। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करी लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मिले न जमुना सरस्वती में, मिले न गंगा नहाए। प्रेम सरोवर में जब डूबे, प्रभु की झलक लखाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। अरे मिले न पर्वत में निर्जन में, और मिले न वन भरमाए। प्रेम बाग घूमे हरि को घटी में। कि मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। अरे मिले न पर्वत में निर्जन में, और मिले न वन भरमाए। प्रेम बाग घूमे हरि को घट में ले पधराए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। अरे मिले न पंडित को ज्ञानी को, और मिले न ध्यान लगाए। अरे मिले न पंडित को ज्ञानी को, मिले न ध्यान लगाए। ढाई अक्षर प्रेम पढ़े तो, नटवर नयन समाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। अरे मिले न मंदिर में मूरति में, और मिले न अलख जगाए। प्रेम बिंदु बिमलेश दृग से टपके तो, तुरंत प्रगट हो जाए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। राम सिया राम जय जय राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय रघुनंदन, जय घनश्याम। भज दशरथ नंदन, जनक लली। भजु दशरथ नंदन, जनक लली। जय जय सिया राम। अब भैया श्री रामचरितमानस से कल जहां तक की कथा हुई थी, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित उत्तरकांड, आगे की कथा का प्रसंग सुनो। कि रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा। कल कथा हुई थी कि भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही थी, तो इसको शुभ शकुन कहते हैं, जानना चाहिए। तो ये शुभ संकेत है। इसे जानकर भरत जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ कि विचार करने लगे कि जो संकेत मिल रहे हैं वो बहुत शुभ हैं। यानी एक दिन पहले ही शुभ संकेत हो रहे हैं कि भगवान तैयारी कर चुके हैं आने की, अयोध्या आ रहे हैं। तो रहो एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयउ अपारा। कारण कमन नाथ नहीं आयो, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायो। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन अब शेष रह गया है, बचा है। ये सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ कि ये प्राण निकलने के लिए एक ही दिन बचा है। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जान करके मुझे कहीं भूला तो नहीं दिया। भरत जी अपने मन में सोच रहे हैं, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरा। भगवान अपने भक्त को विसारते नहीं हैं, चाहे जो हो जाए भुला नहीं सकते हैं। भगवान का इतना स्नेह। आहा धन। अब लेकिन भक्त के हृदय में तो तमाम भावनाएं। अब भरत जी कह रहे हैं कि आहा धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीन्हा। मन में भरत जी कहते हैं, हाँ लक्ष्मण देखो बड़े धन्य हैं, बड़े बड़भागी हैं, जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद के प्रेमी हैं, चरणों के प्रेमी हैं, और अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। प्रभु ने तो मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया। इसी से नाथ ने मुझे अपने साथ नहीं लिया। अरे जो करनी समूझई प्रभु मोरी, और नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। नहीं निस्तार कल्प सत कोरी, और जन योगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी
ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दें तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता है। भरत जी कह रहे हैं कि मेरी करनी पर अगर ध्यान जाए भक्त की क्या करनी है तो 100 करोड़ तक असंख्य जन्मों तक कल्पों तक छुटकारे नहीं मिले। लेकिन प्रभु अपने भक्तों की करनी पर ध्यान नहीं देते हैं। भक्त भी आशा, परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी मानते ही नहीं। अरे प्रभु भगवान इतने दयालु हैं कि अपने सेवक का, दास का, अपने भक्त का वो अवगुण कभी नहीं मानते हैं। कहते नहीं, हम नहीं मानते हैं। अरे वो जा रहा था, लग गया होगा हाथ, अब वहां पर भीड़ थी, भीड़ में हाथ लग गया, क्या करे, उसकी कोई गलती थोड़ो है, क्यों भीड़ में है। वे दीन बंधु हैं, वे दीन दयालु हैं और दीनानाथ हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई, अब मिली हहीं राम सगुन शुभ होई। अरे मिली हहीं राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, बीते अवधि और रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना, अधम कवन जग मोहि समाना। अरे वाह, आज अंसारी कहूँ भूल गए। कहाँ भैया भूल पड़े हो? चलो कोई बात नहीं, आज याद हो कभी कभी, चलो मुलाकात दर्शन तो होगा। अब क्या, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो अंसारी आ गए हैं। और जय हो भैया, जय जय सीताराम, आनंदम भव कल्याणमय शुभमय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अंसारी की जय हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मोरे जी भरोसे दृढ़ सोई। भक्त कह रहा है, भक्त क्या कहता है? परमात्मा से, भगवान से, प्रभु से प्रार्थना करता है, कहता है कि मोरे जी, मेरे हृदय में भरोसा, अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है, कच्चा भरोसा नहीं, पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे। मिले हैं राम सगुन शुभ होई, भगवान प्रभु मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शकुन बड़े शुभ हो रहे हैं। जब शुभ सुंदर शकुन होने लगे तो समझ लो भगवान मिलेंगे, अवश्य मिलेंगे। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। लेकिन समय से पहले अगर प्रभु अपने समय पर नहीं मिले, बीते अवधि रहें जो प्राणा, तो अधम कवन जग मोह समाना। भरत जी कह रहे हैं कि भगवान अगर ना आए और मेरे प्राण नहीं निकले तो मेरे समान और कौन नीच होगा। इस तरह से भरत जी विरह के सागर में गोता लगा रहे हैं, डूब रहे हैं। भक्त जो है भगवान की याद में गोता लगाता है, डूबता है कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे, मिलने की चाह। और जब मिलने की विशेष चाह बहुत बढ़ती है अंदर से, और गोता लगा रहे भरत जी का मन डूब रहा था समुद्र में, विरह के समुद्र में, कि राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, अब विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनिपोत। रामा
आई गयो जनुपोत, विप्र रूप धरी पवन सुत। जिस समय भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरह के समुद्र में, सागर में भरत जी का मन डूब रहा था, ऊपर नीचे हो रहा था, क्या होगा, अब क्या होगा, समय बीता जा रहा है। और उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके और इस प्रकार आ गए, मानो डूबने से बचाने के लिए आए हो। नाव आ गई, नाव आ गई, डूब रहे थे, उसी समय हनुमान जी प्रकट हो गए कि बैठे देखी कुशासन जटा, मुकुट कृषिगात रामा, जटा मुकुट कृषिगात, राम राम रघुपति जपत, श्रवत नयने जल जात। राम राम रघुपति जपत। हनुमान जी ने देखा कि शरीर बड़ा दुबला है। भरत जी का जटाओं का मुकुट बनाए हैं, जैसे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी जटाओं का मुकुट था, उसी तरह ये भी मुकुट बनाए हैं। और राम राम रघुपति, राम राम रघुपति यही जपते हैं। और कमल के समान नेत्रों से, आंखों से आंसुओं का जल बह रहा है। कुश के आसन पर बैठे देखा, देखत हनुमान यति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, और मन मह बहुत भांति सुख मानी, और बोलो श्रवण सुधा सम बानी। बोलो श्रवण सुधा सम बानी। उन्होंने देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए। हनुमान जी ने देखा कि अरे तपस्वी कोई बैठा हुआ, राम राम रघुपति, राम राम रघुपति जप रहा है, आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं। उसका शरीर देख करके पुलकित हो गया। हनुमान जी के नेत्रों में भी जल बरसने लगा कि अरे, मन में बहुत प्रसन्न, बहुत प्रकार से सुख माना। और वह कानों के लिए अमृत के समान वाणी से बोले। ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी कहने लगे कि जासु बिरह सोचहु दिन राति, जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुणगन बाती, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। हनुमान जी ने कहा कि जिनके विरह में आप ये दिन रात सोच करते हो, घुलते जा रहे हो, घुलते रहते हो रात दिन सोच में, जिनकी याद में, और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हो, अरे वही रघुकुल के तिलक राम राम रघुपति, सज्जनों को सुख देने वाले और देवताओं तथा मुनियों के रक्षक भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी सकुशल पूर्वक आ गए। जो सुना भरत जी ने, उनके कान में आवाज गई कि अरे राम राम रघुपति, भगवान आ गए, प्रभु आ गए। जिनकी याद में ऊपर नीचे हो रहे थे कि आए ना आए, आंखों से आंसू झर रहे थे, कानों में आवाज आई कि कोई ब्राह्मण कह रहा है आ गए। विश्वास हुआ ब्राह्मण। और आगे फिर हनुमान जी कहने लगे कि ऐसे नहीं, रिपुरन जीति असुजस सुर गावती, सीता सहित अनुज प्रभुआवती,
सुनत बचन बिसरे सब दुखा, सावंत जिमि पाई पियूखा। शत्रु को ऐसे नहीं, शत्रु को रण में जीत कर संहार करके सब शत्रुओं को मारकर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं। देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी को सारे दुख भूल गए। जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। प्यासा आदमी और उसको मिल जाए अमृत पीने को, क्या कहना। प्यास, पानी नहीं मिल रहा है और मिल जाए अमृत, शरबत मिल जाए, क्या कहना। भूल गए। भरत जी कहने लगे, पूछा कि को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, और नाम मोरे सुनु कृपा निधाना। हनुमान जी तो मिले थे जब संजीवनी बूटी लेकर गए हैं, तब भरत जी से मिले थे तो हनुमान जी बानर के वेश में थे। हनुमान जी अपने वेश में थे और आज वो विप्र रूप धर के आए हैं, इसलिए भरत जी पहचान नहीं पाए। तो भरत जी कह रहे हैं कि हे तात, अरे तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए हैं, जो आपने कहा है। हनुमान जी ने कहा कि हे कृपा निधान, अरे सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का बानर हूँ और मेरा नाम हनुमान है, बजरंगबली है। और हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में है। और वो बता रहे हैं, अब पहले हनुमान जी जब मिले थे तो बानर के रूप में थे। इसी से भरत जी को, भक्त को संशय हुआ कि प्रभु आप कौन हैं। दीन बंधु रघुपति करि किंकर, और सुनत भरत भेंट्यो उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। नयन श्रवत जल, मैं दीनों के बंधु दीन दयाल दीनानाथ श्री रघुनाथ जी का दास हूं। हनुमान जी ने कहा कि मैं दास हूं किसका, कि जो दीन बंधु हैं, दीन दयालु हैं, दीनानाथ हैं, जिनका नाम श्री रघुनाथ जी है। ये सुनते ही भरत जी उठ करके आनंद पूर्वक दौड़ करके आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लगकर मिले। मिलते समय हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है, नेत्रों से और आनंद और प्रेम के आंसू जल बहने लगा, शरीर बड़ा पुलकित हो गया। भक्त भरत और हनुमान जी आपस में गले मिल रहे हैं, लिपट गए कि प्रभु कि कपि तव दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम प्रीते। बार बार बूझी कुशलता, तो कहूँ देहु काह सुनु भ्राता। भरत जी ने कहा कि हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए। मैं बहुत अत्यंत दुख में था, लेकिन मेरे सारे दुख आपका दर्शन मिलते ही समाप्त हो गया, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी मिल ही गए। भरत जी ने बार बार जब कुशल पूछी और कहा कि हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले मैं तुम्हें अब क्या दूं। आपने जो ये शुभ समाचार सुनाया है, अब इसके बदले में आपको मैं क्या दूं, क्योंकि संदेश के समान इसके बदले में देने लायक पदार्थ इस संसार में कुछ है ही नहीं। अगर सारा संसार मांग लो
तब भी कम है, संसार ही छोटा पड़ जाएगा। कि यही संदेश असरिस जग माही, यही संदेश सरिस जग माही, करि विचार देखूं कछु नाही। और नाही न तात उरिन मैं तू ही, अब प्रभु चरित सुनावहु मोही। नाही न तात उरिन मैं तू ही, अब प्रभु। इस संदेश के समान, इसके बदले में देने लायक इस संसार में कुछ भी नहीं। मैंने ये विचार करके खूब अच्छी तरह से सब देख लिया, इसलिए हे तात, मैं तुमसे किसी प्रकार भी ऋणी नहीं हो सकता हूं। आपका मैं भी ऋणी हो गया। भगवान का ऋणी की हैं और भरत जी कह रहे हैं हम भी आपके ऋणी हैं, क्योंकि इसके बदले में आपको मैं क्या दूं। अब मुझे प्रभु का हाल सुनाओ, प्रभु का हाल सुनाओ कि प्रभु का हाल क्या है, हाल चाल। और तब हनुमंत नाई पदमा था, कहे सकल रघुपति गुण गाथा। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। और तब हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में अपना मस्तक नवा करके श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही, सुनाई। भरत जी ने पूछा कि हे हनुमान जी, कहो कृपालु स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरह याद भी करते हैं कि कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। भारत गोंडालिया, जय हो भैया, जय हो जय हो, जय जय सीताराम। भारत गोंडालिया, जय जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भव कल्याणमस्त शुभमस्त। जय हो भैया, जय सिया राम। बहुत बढ़िया, देखो भारत गोंडालिया आ गए हैं, जय जय सीताराम। मित्र यार आप कहें हम बना ले, लेकिन इमा कोई कहें काट देवे, इमा जो कोई काट देवे वो कह लो हमका काट दीन, इनका बना लिहिन। यह हमारे हम रुक गए, अनुराग जाइत रहा है कि कोई कहें खलास कर दे अब आपका बना दे। देखिए हम कहा कि एक और है, कई हैं, फेसबुक हैं, 3-4 हैं। अरे कथा तो आप कहाँ फॉलो के हो, मिलिन जाई कथा, कथा ही कही थे, बाकी फेसबुक में है और आप कहाँ का देखा थे। आपको याद करी थे, बहुत बढ़िया है, कम से कम आप भगवान के भक्त हो। हमका तो भक्तन से बड़ा लगाव रहा था, जुड़ाव रहा था भगवान के। इस संसार में भक्ति से बढ़ के कोई वस्तु नहीं है संसार में, और बाकी सब कुछ छूट जाई, भक्ति साथ साथ रही आगे जन्म तक। जहाँ जहाँ जन्म मिली भक्ति आपको साथ न छोड़ी और भगवान की कृपा मिली। तो अब आगे की कथा सुनो कि भरत जी ने कहा हनुमान जी से कि पहले यह बताओ कि जो कृपालु स्वामी भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी हैं वे कभी मुझे अपने दास की तरह याद करते हैं कि नहीं करते हैं। भक्त पूछ रहे हैं भक्त से कि तुम बताओ कि वो कभी याद करते हैं दास की तरह, भक्त की याद करते कि निज दास ज्यों रघुवंश भूषण कबहु मम सुमिरन कर्यो। सुनि भरत बचन विनीत यति कपि पुलकित तन चरणनि पर्यो। रघुवीर निज मुख जासु
रघुबीर निज मुख जासु गुण गण कहत यग जगन्नाथ जो। काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। काहे न होई पुनीत, काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु सो। राम काहे न होई। धीरज गुलसिया डीजे। जय हो भैया, जय हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सीताराम। आनंदम भाव कल्याण मत शुभम मत। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। देखो धीरज गुलसिया डीजे भी आ गए। बहुत बढ़िया है, बहुत आनंदम भाव। जय जय सीताराम। तो इस तरह से रघुवंश के भूषण भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्या कभी अपने दास की भांत मेरा स्मरण किया है, करते रहे हैं, याद किया है, सुमिरन करो। भक्त तो यही सोचता है कि भगवान क्या मुझे कभी याद करें। एक बार अगर याद कर लें, देख लें, मन में सुमिरन कर लें, भक्त का कल्याण हो जाए। तो इस तरह से भरत जी के अत्यंत नम्र वचन जब सुना तो हनुमान जी बड़े पुलकित शरीर होकर उनके चरणों में गिर पड़े कि तुम कह रहे हो कि दास की तरह स्मरण भगवान कभी सुमिरन किए हैं, याद किए हैं। अरे मन से विचार करने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्री मुख से जिनके गुण समूहों का वर्णन करते हैं, वे भरत जी ऐसे विनम्र हैं। उन्हें पता ही नहीं वे परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो कि जो चर अचर चराचर सूर्य चांद तारे आकाश ब्रह्मांड सब जिन्होंने बनाया है अपने क्षण मात्र माया से, और वे प्रभु चराचर के स्वामी चराचर श्री रघुवीर अपने भक्त का भगवान ऐसे। और भक्त कभी कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं हमारी याद कबो स्मरण किया है, कभी याद में आए हैं। हनुमान जी गिर गए भरत जी के चरणों में, कहा मान गए। ऐसे विनम्र भरत जी, ऐसा परम पवित्र, ऐसे सद्गुणों के समुद्र क्यों न प्रभु याद करें कि राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममतात। और पुनि पुनि मिलत भरत सुनि हर्ष न हृदय समात। हनुमान जी ने कहा कि हे नाथ, आप भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राणों के समान प्रिय हैं। तुमसे ज्यादा प्रिय उन्हें कोई है नहीं, सबसे ज्यादा प्रिय हैं। अब आप भक्त कह रहे हैं भरत जी कि हमार कभी याद किए हैं, स्मरण करते हैं, किया है। हे तात, अरे मेरा वचन सत्य है, हनुमान जी कह रहे हैं। ये सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं कि वाह, बार बार मिलते हैं। हृदय में उनके हर्ष नहीं समाता है, इतनी खुशी है कि हृदय के अंदर, मन के अंदर हर्ष खुशी समा नहीं रही है। और वे बार बार भरत जी हनुमान जी से मिलते हैं कि आपसे ज्यादा उन्हें कोई प्रिय नहीं, आप तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। आप याद करने की बात तो बहुत दूर है, बहुत छोटी बात है याद करने। सोच लो कि भरत चरण सिरुनाय और तुरत गयो कपि राम पही, और कही कुशल सब जाय, हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। हरसि चलो प्रभु जान चढ़ी। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवा करके और प्रणाम करके हनुमान जी तुरंत वापस लौटे। कहाँ? भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास। और जाकर के उन्होंने सब कुशल सुनाई कि सब कुशल समाचार है। और तब भगवान प्रभु हर्षित होकर विमान पर चढ़कर चले, क्योंकि भगवान इंतजार कर रहे थे कि हनुमान जी
आ जाएं वापस, तब हालचाल सब सकुशल मिल जाए, तब हम विमान पर चढ़कर हनुमान जी के साथ फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान करें। तो आ गए हनुमान जी और विमान पर सब लोग बैठे और फिर विमान चला कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भैया आज कथा का यहीं पर विराम। अब इसके आगे की कथा कल होई। कल भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का भक्त भरत जी से मिलन हुई, अयोध्या वासियों से भी मिलन हुई, और कल अब विमान, आज विमान अब रुका रही। हनुमान जी आ गए हैं और सब लोग तैयारी कर रहे हैं, बैठ गए। तो अब आज की कथा भैया आज यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हुई 4 बजे। जय जय सीताराम। समाप्त।